नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल ट्रेडमैन प्रैक्टिस सेशन जुनून बैच में। और प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पे कुछ महत्वपूर्ण सवालों की एक नई सीरीज के साथ हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। और ये प्रैक्टिस सेशन बैच एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आपको पता है कि आज दिल्ली पुलिस की भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो उस पर भी हम एक अलग से आपसे बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है ज़िंदगी तुझसे, कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है ए ज़िंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतर हो। निश्चित रूप से अगर आपके प्रयास अच्छे हैं तो आपका रिजल्ट पिछले रिजल्ट से बेहतर होगा, निश्चित रूप से बेहतर होगा। तो आपका रिजल्ट उत्तरोत्तर अच्छा होता रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने प्रयास अच्छे और बेहतर तरीके से जारी रखिए। बढ़ते हैं सवालों की तरफ। पहला सवाल, एक कमरा 6 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा तथा 4 मीटर ऊंचा है। इस कमरे के चारों दीवारों को 50 मीटर चौड़े कागज से ढका जाए, ध्यान देना, ढका जाए तो उस कागज की लंबाई कितनी होगी। तो बहुत सिंपल बात समझो यार कि पूरे दीवार को ढकना है, और पूरे दीवार को ढकना है तो दीवार का क्षेत्रफल निकाल लें। कागज की चौड़ाई पता है, भाग दे देंगे तो लंबाई चाहिए। तो कागज, कितना कागज चाहिए? उतना कागज चाहिए जितना दीवार का क्षेत्रफल है। तो कागज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2L + B × H। ये फॉर्मूला है आपके पास। तो 2, लंबाई 6, 5 11 और गुणित 4। तो 6 5 11, 11 दूना 22 और 22 चौका 88। ये हो गया आपको मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल है, ये चारों दीवारों का भी क्षेत्रफल है, ये चारों दीवारों का भी क्षेत्रफल है, और साथ ही साथ क्या है? चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, साथ ही साथ उस कागज का भी क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, बराबर ये 88 वर्ग मीटर दे रहे हैं। और कह रहे हैं कि लंबाई क्या होगी? अगर चौड़ाई कितनी है? 50 सेंटीमीटर, यानी 1/2 बराबर 88। भाई 50 सेंटीमीटर का मतलब 1/2 मीटर, तो लंबाई कितनी हो गई? 88 दूना 176 मीटर। ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इस बार, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गारंटेड कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बेहतरीन प्रैक्टिस सेशन बैच आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हम प्रीवियस क्वेश्चन के एनालिसिस करके ही प्रैक्टिस सेशन बैच बनाते हैं। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि एक वर्गाकार खेत को 135 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से जुताई करने पर 1215 रुपए लागत आती है। ध्यान दीजिएगा, इस खेत के चारों ओर 75 पैसे प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का लागत क्या आएगा। तो बहुत सिंपल बात यह है कि अगर 135 रुपए, तो खेत का क्षेत्रफल ही पहले हम निकाल लें। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कुल खर्च 1215 और 1 हेक्टेयर का खर्च 135। काट लीजिए, 15 9 135, 15 8 120, 15 1 15, 9 9 81। ये क्षेत्रफल हो गया। अब तब वर्गाकार खेत की भुजा कितनी हो जाएगी? अच्छा, 1 मिनट ध्यान देना जरा सा। ये 9 क्या है? 9 हेक्टेयर है। 9 हेक्टेयर है, ध्यान से समझिएगा बात को। और 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है ना। इतना बराबर कितना हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 10,000, 9,000, 90,000 वर्ग मीटर, क्योंकि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है। क्लियर है बात? 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो अब आप देखो कि क्षेत्रफल अगर 9,000 वर्ग मीटर है तो भुजा कितनी हो जाएगी? भुजा हो जाएगी बराबर 300 मीटर। ठीक है, और 300 मीटर भुजा हो जाएगी। और इसके चारों तरफ बाड़ लगाना है, इसके तरफ चारों तरफ बाड़ लगाना है। तो क्षेत्र परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा, परिमाप बराबर 1200, परिमाप 1200 और गुणित 75 पैसे का मतलब 3/4 रुपया, यानी 4 तिहाई 12 300, और ये 3 तिरिके 900 रुपए आपका खर्च आएगा। क्लियर है बात? 900 रुपए आपका खर्च आएगा। एक वर्गाकार खेत को 135 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से जुताई करने पर 1235 रुपए लागत आती है। आपने देख लिया, क्षेत्रफल 9 हेक्टेयर आ गया। 9 हेक्टेयर का मतलब 90,000 वर्ग मीटर।
भुजा निकल गई 300, परिमाप 1200, 75 पैसा मतलब 3/4 रुपया, यानी कुल खर्च 900 रुपये। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि दो संख्याओं का योग 54 है और वर्गों का योग 650 है, इनमें छोटी संख्या क्या है। बहुत ध्यान से समझिएगा, इस सवाल को लगाने की जरूरत नहीं है, पेन पेपर की जरूरत नहीं है, आपको एज्यूम करने की जरूरत है। अगर संख्याओं का योग 34 है और इनमें से छोटी संख्या ही पूछ रहा है, तो ये जो ऑप्शन है क्या है, छोटी संख्या होगी। एक संख्या 11 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 34 में से 11 जाएगा 24, 23 होगी। ठीक, 23 ही होगी ना, 23, 11 और 23 मिलके तो 34 हो जाएगा, और गुणा करो। और वर्ग क्या है, 121 प्लस 529 आ जाएगा 650। इसका मतलब ऑप्शन ए ही सही है। ऑप्शन से ट्रेस कर लीजिए, बहुत आसान सवाल है। इसी को कहते हैं हीट एंड ट्रायल। इस मेथड को क्या कहते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड। मतलब सीधा आप ऑप्शन से क्वेश्चन को ट्रेस कर लीजिए। और ये कला आनी किसी भी स्टूडेंट को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पूरे 25 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन में 7 से 8 सवाल, 4 से 6 सवाल अगर आपने ऑप्शन से ट्रेस कर लिया तो आपने बहुत समय बचाया अपना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि कह रहे हैं कि अगर x बाई वाई, x बाई 5 इज इक्वल टू वाई बाई 8, तो x प्लस 5 प्लस वाई बाई 8 का अनुपात क्या होगा। सिंपल सवाल है। तो x बाई 5 इज इक्वल टू वाई बाई 8, यानी आप ये कह सकते हैं कि x बाई वाई इज इक्वल टू 5 बाई 8, या यूं कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 8। तो x प्लस 5 प्रोपोर्शनल y प्लस 8 का मतलब हो गया 10 संबंधे 16, 5 संबंधे 8। ठीक है, 5 संबंधे 8, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर 10 मीटर है और क्षेत्रफल 75 वर्ग मीटर है, तो लंबाई ज्ञात कीजिए। अब बहुत सिंपल सी बात है यार, 15 पचे 75 एकदम दिमाग में है ना। अगर 75 क्षेत्रफल है तो 15 गुणित 5 75, और लंबाई चौड़ाई का अंतर 10, तो लंबाई पूछ रहे 15, आंसर खत्म सवाल। इस तरह से आप ऑप्शन से क्वेश्चन करना सीखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक 25 मीटर लंबे 16 मीटर चौड़े लान की ईंटों से पक्कीकरण किया गया। इसके लिए कुल 20,000 ईंटों की आवश्यकता थी, तो ईंटों की साइज क्या है। बहुत सिंपल सवाल है, ध्यान दो जरा सा। क्या करना है, 25 मीटर को क्या कर लोगे 2500 सेंटीमीटर, और 16 मीटर को 1600 सेंटीमीटर बटा 20,000। 4 जीरो इस 4 जीरो से खत्म हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा, यानी साइज क्या हो जाएगी 25 गुणित 8, 25 सेंटीमीटर गुणित 8 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एबीसी किसी काम को 7 दिनों 14 दिनों और 28 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बहुत सिंपल सा सवाल है, एकदम कितनी बार लगा है इसका कोई जवाब ही नहीं है। 7, बी 14 और सी 28, एलसीएम 56, 7 वट्ठे 56, 14 चौका 56 और 28 दूना 56, तो 14 हो गया, और कुल 56 बटा 14 का मतलब हो गया 4 दिन। 14 चौका 56, 4 दिनों में समाप्त होगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि किन्हीं 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 23 है, तो पांचों में सबसे बड़ी संख्या, सीधी सी बात है 25 27 होगा, 27 हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि क्रमागत संख्या है तो औसत हमेशा बीच वाली संख्या होगी, यानी 23 क्या है, तीसरी वाली संख्या है, तो चौथी संख्या 25 और पांचवी संख्या सबसे बड़ी संख्या 27 हो जाएगी। क्लियर बात है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि एक 40 मीटर लंबे तार को वर्ग बनाने के लिए मोड़ा गया है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। बहुत सिंपल सी बात है कि वर्ग का परिमाप 40 ही है, तो यानी भुजा कितनी है 10, तो 10 बाई 10 बराबर 100, तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इसमें एक ऑप्शन है 0.02, ठीक, देख लीजिएगा, 0.048 अपॉन 0.0036, ठीक, पूरे का बटा गुणित ये वाला ऊपर चला जाएगा 0.000012 बाई 0.0036। अब आप देख लो इस क्वेश्चन को, जब आप सॉल्व करोगे
तो आपको मिल जाएगा ऊपर कितना 6 3 9 और यहां पे 4 4 8 0.08 है, सॉरी 1 मिनट ये गड़बड़ हो रहा है, यहां पे ये है बटा में 0.08 है, तो यहां 4 2 6 अंक है। यानी अगर हम 48 का 12 में गुणा करें तो आपको मिल जाएगा 576 और 36 में 8 से गुणा करें तो 288 और दशमलव कितना ऊपर ये 4 2 6 अंक इसको खत्म कर देगा, केवल 3 अंक दशमलव रह जाएगा यानी 0.5 है यानी 0.002 ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 16 फीट 12 फीट 10 फीट है तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। पता ही है आपको 2L प्लस बी इंटू एच फॉर्मूला है आपके पास। 2 16 12 कितना 16 10 26 2 28 अगुणित ऊंचाई कितनी हो गई 10 28 दूना 56 560 वर्ग फीट। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि। 12 का सीपी बराबर है कितने के 10 के एसपी के, तो सीपी बाई एसपी कितना हो जाएगा आराध्या याद, सीपी बाई एसपी 10 बाई 12। तो अब आप यहां से प्रॉफिट निकालेंगे तो 2/10 इंटू 100 ये आ जाएगा आपको 20%। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि किसी कक्षा में कुछ बेंच हैं, ध्यान से समझिएगा, किसी कक्षा में कुछ बेंच हैं, प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थियों को बैठाया जाता है तो 2 विद्यार्थी खड़े रह जाते हैं और प्रत्येक बेंच पर 5 विद्यार्थियों को बैठाया जाता है तो 4 बेंच खाली रह जाती है, विद्यार्थियों की संख्या है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, किसी कक्षा में कुछ बेंच हैं, प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थियों को बैठाए जाने पर 2 विद्यार्थी खड़े रह जाते हैं। तो मान लिया बेंचों की संख्या x है और प्रत्येक पर 3 विद्यार्थी बैठाए गए तो कुल विद्यार्थी 3x प्लस 2 खड़े रह गए तो 3x प्लस 2। और कह रहे हैं कि अगर हम 5 विद्यार्थी बैठाते हैं तो 4 बेंच शेष रह जाते हैं यानी x माइनस 4 बेंच पे सारे बच्चे बैठ जाते हैं, यही बराबर है। तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 20, या यूं कह सकते हैं आप, यूं कह सकते हैं कि 5 20, ठीक है, इधर आएंगे तो माइनस 2x इज इक्वल टू 22 यानी x इज इक्वल टू 11। बेंचों की संख्या 11 हो गई तो बच्चों की संख्या कितनी 3x प्लस 2 यानी 11 3 33 2 35। ठीक है, इसमें से कोई नहीं ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं, ये दोनों बराबर क्यों कह रहे हैं कि हर बेंच पे अगर 3 बच्चा बैठ रहा है तो 3x बच्चे हो गए, 2 शेष रह जाते हैं तो 3x प्लस 2 हो गया। और कह रहे हैं कि हर बेंच पे 5 बच्चा बैठाएं तो 4 बेंच शेष रह जाती है यानी x माइनस 4 बेंच पे 5 बच्चे बैठ जाते हैं तो बराबर हो जाते हैं, दोनों बच्चों की संख्या बराबर है तो ये संख्या कितनी आ गई 35। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अच्छा सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि जब टंकी का 2/3 भाग भर जाता है तो उसी प्रकार के 2 और नल खोल दिए जाते हैं, टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा। ध्यान से समझना बच्चा, ध्यान से समझो। 6 घंटे में पूरी टंकी भर सकती है तो 2/3 टंकी भरने में कितना समय लगेगा 4 घंटा। ठीक, शेष कितना बचा अब अगर 1/3 भाग भरना हो, 1/3 भाग भरना तो कितना घंटा लगेगा 2 घंटा। 2 घंटा यानी 120 मिनट, 120 मिनट। देखो बात को समझो, 6 घंटे में पूरी टंकी एक नल भर सकता है तो 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा 4 घंटा, लेकिन शेष 1/3 भाग को भरने के लिए 3 नल लग गए तो शेष 1/3 भाग करने में एक नल को 120 मिनट लगेगा। 2 घंटा 120 मिनट, अगर 3 नल लगे हैं तो 120/3 यानी कितना 40 मिनट लगा, यानी कुल समय कितना हो गया 4 घंटा 40 मिनट। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि यदि 10 संतरों का क्रय मूल्य, ये मैं आपको होमवर्क छोड़ रहा हूं सवाल, अभी जस्ट ऐसा ही सवाल पीछे कराया है, आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में जरूर सॉल्व करके बताइएगा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 20 मजदूर एक खेत की जुताई 5 दिन में कर सकते हैं, 20 मजदूर एक खेत की जुताई 5 दिन में कर सकते हैं, इसी खेत को आधे दिन में जुताई करने के लिए कितने मजदूर चाहिए, तो m मजदूर चाहिए, एक आधा दिन में काम करना है तो 20 और दूना 2 m बराबर 200 आदमी चाहिए, तो ये आंसर डी सही हो गया आपका। सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन के प्रैक्टिस सेशन जुनून बैच में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ और बेहतरीन शानदार सवालों के साथ, तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।